वज़ीर आज़म हाउस की ऑडियो लीक्स का मामला इंतहाई संगीन है। अब कौन सा आलमी रहनुमा वज़ीर आज़म हाउस में आकर बात करेगा? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऑडियो लीक्स पर तहकीकाती कमेटी बनाने का ऐलान। कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज तलब। कहा कि जो ऑडियो सामने आई है उसमें कोई गैर कानूनी बात नहीं की गई। मरियम नवाज ने अपने दामाद के लिए मुझसे कोई सहूलत नहीं मांगी। इसमें ना किसी ने हीरे जवाहरात की बात की, ना लेन देन की बात हुई। पावर प्लांट की आधी मशीनरी इमरान दौर में दरामद हुई थी। जब इन्होंने आर्मी चीफ को एक्सटेंशन की तो मशवरा किया था इन्होंने हमसे, जो आइन और कानून जो है उसको सब फॉलो करेंगे और करना चाहिए। डेट्स इट। इलेक्शन वक्त पर होंगे। आर्मी चीफ की तैनाती आइन के तहत होगी और उस पर आइन के मुताबिक इमरान खान से कोई मुशावरत नहीं होगी। साइफर पर मजीद किसी तहकीकात की कोई ज़रूरत नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया। कहा इमरान न्याज़ी पाकिस्तान के वजूद के लिए ख़तरा है। ये चाहता है कि फ़ौज तकसीम हो। इसने तोशा खाने की घड़ियाँ तक बेच डाली। सिलाई मशीनों से अरबों रुपए बनाने वाली बहन को एनआरओ दिया। मैं अगर बाहर मांगने जाता हूं तो क्या इमरान खान बांटने जाता था? इमरान खान की तनकीद पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जवाब। कहा कि इमरान खान से ज्यादा झूठा मक्कार और मोहसिन कुछ कोई नहीं। गुज़िश्ता हुकूमत में खारिजा पॉलिसी का बेड़ा गर्क किया गया। आज पाकिस्तान आलमी तन्हाई से बाहर निकल आया है। 25 साल के सियासी करियर में तमाम बैरून मुल्क सरकारी दौरों के अखराजात अपनी जेब से अदा किए। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी के असरात जल्द सामने आएंगे। इसहाक डार अपने तजुर्बे से मईशत को ट्रैक पर लाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का इमरान खान को असम्बली में वापस आने का मशवरा। विल्सन सेंटर न्यूयॉर्क में मुज़ाकरे से खिताब में कहा कि इमरान खान जमहूरियत और इदारों का एहतराम करें। हमें मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात की तरफ जाना होगा। इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के आइन को बरकरार रखूंगा और उसका दिफा और दिफा करूंगा। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह ताला इसहाक डार ने सेनेट की रुकनीत का हल्फ उठा लिया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने हल्फ लिया। अपोजिशन अरकान की हंगामा आराई और शोर शराबा। हुकूमती अरकान की जानिब से इसहाक डार को मुबारकबाद। नशिस्त पर जाकर फूल पेश किए। इसहाक डार आज वज़ीर खजाना का हल्फ उठाएंगे। कहते हैं कि मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। 2 रोज़ में डॉलर तकरीबन 10 रुपए नीचे आया। रुपए की कदर मसनूई तौर पर गिराई गई। इसहाक डार की वापसी एनआरओ और डील का नतीजा है। एक मफरूर शख्स को कौमी खजाने का निगहबान बनाया जा रहा है। नाइंसाफ के निज़ाम ने और न मुल्क के महाफिजों ने उसका रास्ता रोका, लेकिन मैं डार का रास्ता रोकूंगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा अभी ऑडियो लीक्स में और चीज़ें भी सामने आएंगी। शरीफ फैमिली पैसे बनाने के लिए चोरी से मशीनरी इंपोर्ट कर रही है। मौलाना फजलुर रहमान ने मजहब को तिजारत बना रखा है। उनसे मर्जी का फतवा लिया जा सकता है। इसहाक डार किसी अदालत से सजा याफ्ता नहीं। उनकी वापसी इमरान खान के मुंह पर ऐसा थप्पड़ है जिसकी गूंज में हर रोज इजाफा होगा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि इमरान खान ऑडियो लीक्स पर शोर ना मचाएं। इसमें बुशरा फराह इकोनॉमिक कॉरिडोर का कोई जिक्र नहीं। ऑडियो में ना हीरों की सौदेबाजी सामने आई और ना ही कोई गैर कानूनी काम। नैब को मरियम नवाज के पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी है कि फौजदारी मुकदमे के बावजूद किसी को आइनी हुकूक से महरूम नहीं रखा जा सकता। नैब ने लाहौर हाई कोर्ट में दायर मरियम नवाज की दरख्वास्त पर जवाब जमा करवा दिया। मरियम नवाज के वकील अमजद परवेज एडवोकेट की दूसरे केस में मसरूफियत के बाइस अदम पेशी। अदालत ने समाअत बगैर कार्रवाई के 3 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत नासाज। क्लिफ्टन कराची के निजी अस्पताल में दाखिल। डॉक्टर आसिम की सरबराही में माहिर डॉक्टर्स के बोर्ड ने साबिक सदर का मुआयना किया।
जराये का कहना है कि आसिफ जरदारी के फेफड़ों का प्रोसीजर आज किया जाएगा। दीगर टेस्ट फेफड़ों के प्रोसीजर के बाद किए जाएंगे। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने ट्रांसजेंडर एक्ट 2018 गैर शरई करार दे दिया। एलामिया के मुताबिक एक्ट की कई दफात शरई उसूलों से हमआहंग नहीं, हुकूमत को एक्ट पर जायजे के लिए कमेटी बनाने की हिदायत। लंदन में वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब से पीटीआई कारकुनों की बदतमीजी पर वजारत दाखिला का एक्शन। गालियां देने, बेहुदा इल्जामात लगाने और नारे लगाने वाले 14 पाकिस्तानियों के कैरेक्टर सर्टिफिकेट मंसूख करने का फैसला। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अता तारड़ का मामला बरतानवी वजारत दाखिला के सामने उठाने का ऐलान। कहा, मरियम औरंगजेब को हिरासत करने के खिलाफ दरख्वास्त तैयार कर ली है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक बार फिर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के हमरा गाँव झाकरों की खेमा बस्ती में मुतासरीन से मुलाकात, उनके मसाइल सुने, मुतासरीन की बहाली के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आला सिंध ने बताया कि सिंध हुकूमत इमदादी कामों के हवाले से अपने तौर पर हर मुमकिन कोशिश कर रही है। लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल करके राशन फराहम किया गया। सिंध हुकूमत का महंगाई के सताए आवाम को बड़ा रिलीफ। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का आटे की रियायती स्टॉल्स का ऐलान। कहा, आवाम 65 रुपए फी किलो आटा खरीद सकते हैं। सिंध भर में 700 पॉइंट्स पर रियायती निर्खों पर आटा दस्तयाब होगा। आटे के 5 किलो और 10 किलोग्राम के थैले फराहम किए जाएंगे। फरियाल तालपुर से साबिक वज़ीर आला नवाब सनाउल्लाह ज़हरी और पीपी बलूचिस्तान के साबिक सदर अली मदद जतक की मुलाकात। बलूचिस्तान में सैलाब की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। फरियाल तालपुर ने कहा, इस मुश्किल इम्तिहान में विफाक, सूबाई हुकूमतों और मुताल्लिका इदारों को मिलजुल कर काम करना होगा। वफाकी हुकूमत ने पंजाब के कानूनी और आईनी वाजिबात रोक लिए। 146 अरब रुपए की अदम अदायगी की वजह से सैलाब ज़दगान की बहाली की सरगर्मियां भी सुस्त रवि का शिकार हो सकती हैं। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का तरक्याती मनसूबों से मुतालिक इजलास में इज़हार ख्याल। कहा कि पंजाब के शहरियों को दी जाने वाली सहूलियात के रास्ते में वफाकी हुकूमत रुकावट बन रही है। इंटर बैंक में मजीद 3 रुपये 27 पैसे सस्ता 233 रुपये 75 पैसे पर आ गया। ओपन मार्केट में भी 1.5 रुपये कमी 235 रुपये पर लेन देन। स्टॉक मार्केट में तेजी 300 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। जायदाद की लालच और छोटे भाइयों से बहस और तकरार ने हंसता बसता घर उजाड़ दिया। कोयटा में बड़े भाई के हाथों 3 कमसिन भाइयों का कत्ल। डॉक्टर नासिर के तीनों बेटे शादी की तकरीब से वापस आ रहे थे कि बड़े बेटे ने गाड़ी पर गोलियां बरसा दी। मुलजिम गिरफ्तार, पुलिस के सामने एतराफ़े जुर्म भी कर लिया। फ्यूचर कॉलोनी कराची में गैरत के नाम पर 2 भाइयों के हाथों बहन का कत्ल। मकतूला की लाश 25 दिन तक घर में पड़ी रही। मकतूला के वालिद बेटी से राबिता न होने पर कराची आया तो घर से उसकी लाश मिली। पुलिस ने मुल्ज़िमान से आला कत्ल बरामद करके फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिया। मुल्क भर में डेंगू के वार जारी। सिंध में मजीद 398 केसेस रिपोर्ट। कराची में 330 अफराद मुतासर। पंजाब में 373 मरीज सामने आए। 192 का ताल्लुक लाहौर से है। रावलपिंडी 82 और इस्लामाबाद में 81 अफराद रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना से 39 अफराद मुतासर। शाह सलमान ने वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को सऊदी अरब का पहला वज़ीर आज़म मुक़र्रर कर दिया। सऊदी वज़रा काउंसिल में रद्द-ओ-बदल की भी मंजूरी। शाही फरमान के मुताबिक नायब वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान वज़ीर दिफा मुक़र्रर।